नमस्ते। आज हम घनानंद जी के दो कवित पढ़ेंगे। प्रथम कवित में कवि अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट करते हैं और दूसरे कवित में अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करके मिलने का आग्रह करते हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले चलिए हम घनानंद और सुजान की प्रेम कहानी संक्षेप में जान लेते हैं। घनानंद दिल्ली के शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे और सुजान नामक एक नर्तकी थी वहाँ पर, उससे वे प्रेम करते थे। एक दिन दरबारियों ने बादशाह को बता दिया कि मुंशी जी बहुत अच्छा गाते हैं, तो बादशाह उनसे आग्रह करते हैं लेकिन घनानंद नहीं गाते हैं, वे इनकार करते हैं। बाद में बादशाह से कहा गया कि यदि सुजान को बुलाया जाएगा तो ये ज़रूर गाएंगे, और ठीक वैसा ही होता है। सुजान को बुलाया जाता है और उसके बुलाने पर घनानंद गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। और बादशाह को इस बात से अवहेलना महसूस होता है। अवहेलना इसलिए महसूस होता है क्योंकि बादशाह को लगता है कि मैं यहाँ का शहंशाह हूँ और मेरे कहने पर घनानंद ने नहीं गाया और नर्तकी के आने पर उन्होंने गाना गाया, और इसलिए उन्हें दिल्ली से निष्कासित कर देते हैं। सुजान ने भी घनानंद का साथ नहीं दिया और घनानंद वहाँ से वृंदावन चले जाते हैं और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। वे सुजान को भूल नहीं पाते हैं और वे अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए काव्य रचना करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहला कवित। इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत कवित घनानंद की कृति सुजान सागर से लिया गया है और सुजान के विरह में कवि वियोग श्रृंगार का अनूठा वर्णन करते हैं। इस अंश में कवि अपनी प्रेयसी सुजान के दर्शन की कामना करते हुए अपने जीवन का आधार सुजान को मान रहे हैं। या हम संक्षेप में बोलेंगे कि कवि इस कवित में अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट कर रहे हैं। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को। दिनान का अर्थ है दिन, अवधि का अर्थ है समय, अरबरनी का अर्थ है व्याकुलता। कवि अपनी प्रेयसी सुजान के दर्शन करना चाहते हैं। उसे लगता है कि सुजान को देखने के लिए ही उसके प्राण अटके हुए हैं, इसलिए वह कहते हैं कि बहुत दिनों की अवधि बीतने वाली है और सुजान के दर्शन नहीं हुए। अब मेरे प्राण विचलित होकर, व्याकुल होकर शरीर छोड़ने के लिए आतुर हैं, यानी मेरे प्राण निकलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती ही दे दे सन्मान को। आवन आने का, छबीले सुंदर, गही गही का अर्थ है ग्रहण करना, सम्मान का अर्थ है सम्मान या आदर। कवि कहते हैं मेरी दयनीय दशा यानी विरह से व्याकुल दशा के संदेश को सुजान तक पहुंचा दिया गया है, जिसे वह ग्रहण करती है और आदरपूर्वक उसे रख लेती है, परंतु आने के लिए बार बार कहकर भी वह अपनी एक झलक दिखलाने के लिए नहीं आती है, ना ही उसकी तरफ से कोई जवाब आता है। झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास हवै के, अब ना घिरत घन आनंद निदान को। बतियानी का अर्थ है बातें, पतियानी का अर्थ है विश्वास करके, निदान का अर्थ है निवारण करना। वे कहते हैं कभी सुजान ने कहा था कि वह घनानंद से मिलने आएगी, पर वह नहीं आती है और इसलिए कवि दुखी होकर कहते हैं कि उसकी अब तक की सारी बातें झूठी ही निकली है,
उसकी बातों पर विश्वास करते करते अब तो मन उदास हो गया है। अब तो ऐसे बादल भी नहीं घिरते जो उसके दुखी हृदय को सुख दे सके। अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। अधर का अर्थ है होठ, पयान का अर्थ है गमन करना, जाना, प्राण का अर्थ है प्राण या जान, ये संदेशो का अर्थ है यह संदेश लेकर। कवि अपनी दयनीय स्थिति बताते हैं और कहते हैं कि अब तो प्राण भी शरीर से निकलकर होठों तक आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले वे सुजान के आने का संदेश लेना चाहते हैं। अर्थात उनकी स्थिति सुजान की प्रतीक्षा करते करते ऐसी हो गई है कि अब वे मरने वाले हैं और सुजान के संदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। जब उसके आने की खबर उन तक पहुंचेगी तब वे प्राण त्यागेंगे। इसका भाव यही है कि सुजान के दर्शन के लिए ही कवि के प्राण अटके पड़े हैं। इसका विशेष है इस छंद में प्रेमिका के वियोग में कवि की दशा का मार्मिक चित्रण है। भाषा व्रज है, छंद कवित है, वियोग श्रृंगार रस है, पयान प्राण और चाहत चलन में अनुप्रास अलंकार है, कही कही गही गही में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मुहावरों का सटीक प्रयोग है, करुण रस है और विरह में मरण दशा का सुंदर वर्णन है। दूसरे कवित का प्रसंग है घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान को संबोधित करके मिलने का आग्रह करते हैं। वे आशा करते हैं कि कभी तो सुजान अपनी हट छोड़कर उनसे मिलने आएगी। आना कानी आरसी निहारिबो करोगे कौलो, कहा मो चकित दशा त्यों ना दीठी डोली है। आनाकानी का अर्थ है टालना, आरसी का अर्थ है शीशा जड़ा आभूषण, यानी कि अंगूठी जिसमें शीशा जड़ा हुआ रहता है। निहारिबो का अर्थ है देखना, कौलों का अर्थ है कब तक और दीठी का अर्थ है दृष्टि। कवि अपनी प्रेयसी सुजान से दर्शन देने तथा निष्ठुरता यानी अपनी कठोरता त्यागने का अनुरोध करते हुए कहते हैं कि तुम कब तक मेरी बात को अनसुना करके अपनी अंगूठी में लगे शीशे को देखती रहोगी। सुजान कवि को अनदेखा कर रही है और उसकी नज़र उसके आरसी पर है, इसलिए वह ऐसा कहते हैं। आगे वे कहते हैं, क्या मेरी यह आश्चर्यचकित करने वाली दशा की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं पड़ रही? मौन हूँ सौ देखी हो, कितेक पन पाली हो जू, कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली है। कितेक का अर्थ है कब तक, पन का अर्थ है प्रतिज्ञा, पाली हो का अर्थ है पालन करना, कूक भरी पुकार भरी या दर्द भरी पुकार, मूकता का अर्थ है चुप मौन। कवि कहते हैं, मैं भी मौन होकर देखता हूँ कि कब तक उत्तर नहीं देने के प्रण का पालन करती रहोगी। मेरी वेदना भरी पुकार, वेदना भरी मौन पुकार सुनकर तुम अवश्य ही बोलोगी। जान घनानंद यो मोही तुम्हें पैज परी, जानिएगो टेक टरे कौन धो मलोली है। पैज परी का अर्थ है बहस या होड़, टेक का अर्थ है जिद, धौ का अर्थ है ध्यान और मलोली है का अर्थ है मिटा सकता है। घनानंद कहते हैं कि तुमसे मेरी बहस हो गई है, और बहस किस बात की कि कौन पहले बोलेगा, और इस बहस में तुम्हें आनंद आ रहा है, इस बात को वे जान गए हैं। लेकिन देख लेना
मैंने तुमसे मिलने की जो जिद पकड़ी है उसे कोई नहीं मिटा सकता है। यानी कि मैंने तुमसे जो जिद पकड़ी है मिलने की वो ज़रूर पूरा होगा। रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए बे की, कभू तो मेरी ये पुकार कान खोली है। बहराए बे का अर्थ है बहरा होना। कवि कहते हैं बहरा होने का बहाना बनाने के लिए कब तक कान में रुई डाली रहोगी, कभी तो मेरी पुकार सुनकर तुम्हारे कान खुलेंगे। अर्थात कभी तो तुम मेरी बात सुनोगी। विशेष में हम देखते हैं इस छंद में प्रेम के विरह में मिलन हेतु हठ का चित्रण है। भाषा ब्रज है, छंद कवित है, वियोग श्रृंगार रस है। पूरे छंद में अनुप्रास अलंकार है। कान में रुई देना जैसे मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। और प्रथम, द्वितीय और सप्तम पंक्ति में प्रश्न अलंकार है।